रासलीला, जिसे रासलीला या रास नृत्य भी कहा जाता है, भागवत पुराण और गीत गोविंदा जैसे हिंदू ग्रंथों में वर्णित एक पारंपरिक कहानी का हिस्सा है, जहाँ कृष्ण राधा और ब्रज की गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। रासलीला भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी रासलीला, कुचिपुड़ी और कथक सहित अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के लिए भी एक लोकप्रिय विषय रहा है। कृष्ण और राधा रासलीला नृत्य करते हुए 19वीं सदी की राजस्थान की एक पेंटिंग। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक और मणिपुरी रासलीला ब्रज की रासलीला से विकसित हुए हैं। कथक, जिसे नटवारी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, को 1960 के दशक में कथक नर्तकी उमा शर्मा ने पुनर्जीवित किया। रासलीला एक रात होती है जब वृंदावन की गोपियां कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर अपने घर परिवार से दूर जंगल में चली जाती हैं और रात भर कृष्ण के साथ नृत्य करती हैं, जिसे कृष्ण लौकिक रूप से एक कल्प की लंबाई तक बढ़ा देते हैं, जो समय की एक हिंदू इकाई है जो लगभग 4.32 बिलियन वर्ष तक चलती है। कृष्ण भक्ति परंपराओं में रासलीला को आत्मिक प्रेम का सबसे सुंदर चित्रण माना जाता है। इन परंपराओं में भौतिक दुनिया में मनुष्यों के बीच रोमांटिक प्रेम को कृष्ण की आध्यात्मिक दुनिया, गोलोक में आत्मा के मूल परमानंद आध्यात्मिक प्रेम के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है। भागवत पुराण में कहा गया है कि जो कोई भी श्रद्धापूर्वक रासलीला को सुनता या वर्णन करता है, उसे कृष्ण की शुद्ध प्रेममयी भक्ति, शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। रासलीला को भागवत पुराण का परम संदेश माना जाता है। कहानी व्रत से शुरू होती है, जहां कृष्ण को अपनी बांसुरी पर संगीत बजाने की प्रेरणा मिलती है। संगीत सुनकर गोपियां अपना घर परिवार छोड़कर कृष्ण के पास पहुंचती हैं। जब वे करीब आती हैं, तो कृष्ण खेल खेल में गायब हो जाते हैं और फिर प्रकट होते हैं। कृष्ण प्रेम की बातें करते हैं और प्रत्येक गोपी के साथ रासलीला करते हैं, अनेक रूप धारण करते हैं। कहानी गोपियों के पास की नदी में स्नान करने के बाद अनिच्छा से अपने घर वापस जाने के साथ समाप्त होती है। ग्राहम श्विक का मानना है कि कहानी को करीब से पढ़ने पर यह कहानी ईश्वर के प्रति गहन भक्ति का प्रतीक लगती है, न कि सांसारिक वासना का प्रदर्शन। भागवत के श्लोक 10.33.40 में कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने ये कहानी सुनी है, वह भगवान के प्रति उच्च भक्ति प्राप्त करेगा और फिर शांत होकर वह जल्दी ही वासना हृदय के रोग को दूर कर देगा। श्वेग ने पाठ में प्रस्तुत अद्वितीय दृष्टि की सराहना के लिए तर्क दिया है, जिसमें भगवान एक आराध्य चिर युवा ग्वाला लड़का है जो बांसुरी बजाता है और अपने सबसे प्यारे भक्तों के साथ कामुक क्रीड़ा में आनंदित होता है। श्वेग ने रासलीला की तुलना गीतों के गीत से की है। उनका तर्क है कि जिस तरह यहूदी और ईसाई परंपराओं के मनीषियों द्वारा बाइबल की अन्य पुस्तकों के संबंध में सोलोमन के गीत को सर्वोच्च दर्जा दिया गया है, उसी तरह वैष्णव परंपराओं द्वारा रासलीला को ईश्वर के सभी कार्यों का मुकुट रत्न माना गया है। जिस प्रकार एक बालक दर्पण में अपने प्रतिबिंब के साथ अपनी इच्छा से खेलता है, उसी प्रकार कृष्ण ने अपनी योगमाया की सहायता से गोपियों के साथ क्रीड़ा की, जो उनकी ही छाया मानी गई थी।